हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक पर बात करेंगे जिनमें आने वाले समय में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और इन स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। इनमें से पहला स्टॉक हमारा है किनफिन होम्स का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम पर हमें एक डबल बॉटम, जिसे हम डब्लू पैटर्न कहते हैं, इस प्रकार से एक फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस फॉर्मेशन में यहाँ पर जो हमारी नेक लाइन है, उस नेक लाइन का ब्रेकआउट भी हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए हम एंट्री को समझ लेते हैं। एंट्री समझने के लिए हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। इसमें एंट्री और एग्जिट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमें यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। एंट्री के लिए यहाँ पर हमारा एक ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के ऊपर यदि एक दूसरी कैंडल क्लोज होती है तो हमारा यहाँ ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और यदि इसका कोई एक रिटेस्ट होता है, देखने को मिलता है, तो इस रिटेस्ट पर हम अपना यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे रहेगा या फिर लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा 751 रुपए के नीचे, इस स्विंग के नीचे रहेगा, लेकिन हम अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। यदि हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट जो रहेगा, मैंने मेजर करके रखा है 903 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये हमने कैसे डिसाइड किया? इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसकी यहाँ पर डिप को हमने मेजर कर लिया और इसे उठाकर हम यहाँ पर नेक लाइन पर शिफ्ट कर देते हैं। तो लगभग 13% के आसपास का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हमको देखने को मिला तो ये हमारा पहला स्टॉक था। नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर लगा लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास सीएट लिमिटेड है। सीएट लिमिटेड में एक अच्छा अपसाइड का हमको मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद एक छोटा सा पुल बैक भी देखने को मिला और इस पुल बैक में यहाँ पर देखेंगे एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक काफी समय से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और आने वाले समय में हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम पर देखिए स्टॉक यहाँ पर इस लेवल से बार बार रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी हमको आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिले और रिटेस्ट करने के बाद एक अपसाइड का अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यदि हम एंट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस लेवल से हमको रिजेक्शन बार बार देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल के ऊपर यदि स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है तो ही हमारी एंट्री यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगी। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, यदि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट होता है और यहाँ पर एक छोटा सा जोन बनता है, तो इसी जोन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो जो पहला टारगेट हमारा है वो इस लेवल के आसपास का रहेगा। ऐसे हम मार्क कर लेते हैं। तो जो पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है वो 2419 रुपए का है और जो फाइनल टारगेट है वो 2644 रुपए तक के टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमको इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास डीसीएम श्रीराम है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि हमको एक यहाँ अपसाइड से एक डाउनफॉल देखने को मिला और ये डाउनफॉल को यदि हम मेजर करें तो 22% के आसपास का डाउनफॉल हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये देखिए ये वाली जो एक रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने मल्टीपल, पहले ये सपोर्ट था, यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया था और इसके बाद यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, सॉरी ब्रेकडाउन देखने को मिला। और इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर आप देखिए वापस से एक हमको यहाँ पर अपसाइड का मूव देखने को मिला। और यहाँ पर यदि हम करंट परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि स्टॉक ने यहाँ पे आके कुछ समय तक होल्ड किया और एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यदि इस लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है तो हमारी यहाँ से एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है और पहला टारगेट हमारा
यहाँ पर 1095 से 1120 रुपए तक का रह सकता है। और इसके बाद यदि स्टॉक में हमको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो इसके टारगेट जो हमारे हैं 1244 रुपए, जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर था, इतना टारगेट भी हम यहाँ पर देखने को हमको मिल सकता है। यदि हम एक चार्ट पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमको एक कप एंड हैंडल, इस टाइप से कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद हमको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो जो टारगेट हमारे निकल के आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न की लेंथ को यहाँ पर मेजर कर लेते हैं और यहाँ पर उठाकर इसे नेक लाइन पर रख देंगे, तो इसके बहुत बड़े टारगेट हमारे निकल के आते हैं, जो कि हमको 1520 रुपए तक के दिखाई देते हैं। लेकिन उसके पहले स्टॉक को ये वाला रेजिस्टेंस को क्लियर करना होगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक ने बहुत बार रिएक्शन फेस किया है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आईटीसी है। आईटीसी में भी हमको एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला, और इसके बाद हमको एक करेक्शन भी देखने को मिला। और इस करेक्शन में यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक काफी समय से एक कंसोलिडेट करता है अपने सपोर्ट के पास, और ऊपर से हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई भी दिखाई दे रही है। और इस ट्रेंड लाइन का हमको यहाँ पे वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न में भी ब्रेकआउट देखने को मिला। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार का हमारी एंट्री यहाँ पर बन रही है। तो देखिए, यदि हम ट्रेंड लाइन के बेस पे बात करें, तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब यदि यहाँ से हमको एक रिटेस्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री हो जाएगी, और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो 434 रुपए के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। और यदि हम टारगेट की बात करें, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पर 460 रुपए के आसपास का रहेगा। दूसरा टारगेट हम अपना स्विंग बाई 475, और तीसरा टारगेट जहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला 493। और यहाँ पर जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद हम यहाँ पर एक आगे के टारगेट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आने वाले समय में और किस प्रकार से चार्ट पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो इसे मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और इसके ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम टारगेट की बात करें, तो ये जो हमारा लेंथ होगी, यही हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर मेजर करके रख लेंगे। तो यहाँ पर जो टारगेट आ रहा है वो 488 रुपए के आसपास के टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम की बात करें, तो हमको यहाँ पर देखिए थोड़ा मिक्स टाइप की वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आरवीएनएल है। यहाँ पर देखिए कि एक अच्छा अपसाइड के मूवमेंट के बाद हमको एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने को मिला, और इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, और इस ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंसोलिडेशन के बाद यदि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, तो कंसोलिडेशन के बाद यदि ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट काफी सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, तो यहाँ पर हमको एक इम्पोर्टेंट ये लाइन दिखाई दे रही है, जो कि 175 रुपए के आसपास है। और ये देखिए आप, ये एक रिजेक्शन यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर फेस किया है। तो इसके ऊपर ही यदि एंट्री हमको मिलती है, तो ये हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये तो हो सकता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके स्टॉक में हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, वेट करना होगा कि इसका हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिले, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट देखने को मिले। इसके बाद फिर यदि अपसाइड का एक छोटा सा मूव हमको देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हमारा 200 रुपए तक का रहेगा। और यहाँ पर यदि रिटेस्ट करता है, और यहाँ पर एक छोटी सी यदि स्टॉक जोन बनाता है, तो इस जोन के नीचे भी हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज कर चल सकते हैं।